बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। पहला सैमुएल नबी की किताब उसका 15 बाब। शाऊल की नाफरमानी। और सैमुएल ने शाऊल से कहा कि खुदावंद ने मुझे भेजा था कि तुझे मसा करूं कि तू उसकी कौम इसराइल पर बादशाह हो। और अब खुदावंद का कौल सुन। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है, मुझे याद है कि अमलाक ने इसराइल से क्या किया जब वो मिस्र से निकले, तो राह में वो कैसे उनके खिलाफ खड़ा हुआ। बस अब तू जा और अमलाक को मार और सब कुछ जो उनका है तलफ कर, और उनसे दरगुजर ना कर, बल्कि मर्दों और औरतों और लड़कों और शेर खुआरों और बैलों और भेड़ों और ऊँटों और गधों को कत्ल कर। तब शाऊल ने लोगों को फराहम किया और तिलाम में उनका शुमार किया। पास वो 2 लाख प्यादे और यहूदा के 10,000 आदमी थे। और शाऊल अमलाक के शहर के नज़दीक आया और वादी में कमीन लगाई। और शाऊल ने कनानियों से कहा, तुम जाओ रवाना हो और अमलाक के यों के दरमियान से निकल जाओ, ताकि मैं तुमको उनके साथ हलाक ना करूं, क्योंकि तुमने तमाम बनी इसराइल के साथ जब वो मिस्र से निकले मेहरबानी की थी। तब कैनी अमलाकियों के दरमियान से निकल गया, और शाऊल ने अमलाकियों को हवेला से लेकर शोर की हद तक जो मिस्र के सामने है मारा। और अमलाकियों के बादशाह हजज को जिंदा पकड़ा और उसके तमाम लोगों को तलवार की धार से कत्ल किया। मगर शाऊल और लोगों ने हजज को और अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों और मोटे बछड़ों और बर्रों को और जो कुछ अच्छा था बचाए रखा, और तलफ करना ना चाहा, लेकिन हर एक चीज को जो नाकस और निकम्मी थी तलफ कर दिया। शाऊल की सजा। तब खुदावंद सैमुएल से हम कलाम हुआ और कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने शाऊल को बादशाह कैम किया, क्योंकि वो मेरी पैरवाई से फिर गया और मेरे हुक्म पर कारबंद नहीं हुआ। तब सैमुएल गमगीन हुआ और सारी रात खुदावंद के आगे चलाया। फिर सैमुएल सवेरे उठा कि शाऊल से सुबह के वक़्त मिले, तो सैमुएल को खबर दी गई और कहा गया कि शाऊल करमल को आया और अपने लिए एक सतून निसब किया और फिरा और गुजरता हुआ जलजाल में जा उतरा। और सैमुएल शाऊल के पास आया, और देखो वो गनीमत की अच्छी चीज़ों से जो उसने अमलाकियों से लूटी थी खुदावंद के लिए सूख्तनी कुर्बानी चढ़ा रहा था। जब सैमुएल शाऊल के पास आया तो शाऊल ने उससे कहा, खुदावंद की तरफ से तू मुबारक हो, मैं खुदावंद का हुक्म बजा लाया हूँ। सैमुएल ने कहा, तो फिर ये आवाज़ क्या है? भेड़ों की आवाज़ जो मेरे कान में आती है और बैलों की आवाज़ जो मैं सुनता हूँ। शाऊल ने कहा, वो उन्हें अमलाक से लाए हैं, क्योंकि लोगों ने अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को बचाए रखा है, ताकि खुदावंद तेरे खुदा के आगे कुर्बानी करें। पर बाकी मांदा को हमने कत्ल किया। तब सैमुएल ने शाऊल से कहा, बस कर, जो कुछ खुदावंद ने आज की रात मुझसे कहा मैं तुझे बताऊं। तो शाऊल ने कहा, बता। सैमुएल ने शाऊल से कहा, जब तू अपनी ही नज़र में हकीर था तो तू इसराइल के कबाइल का सरदार बनाया गया, और खुदावंद ने इसराइल पर बादशाह होने के लिए तुझे मसा किया। और खुदावंद ने तुझे एक राह में भेजा और तुझसे कहा, जा और गुनाहगार अमलाकियों को हलाक कर और उन्हें कत्ल कर, यहाँ तक कि वो फना हो जाएं। पास तूने खुदावंद की क्यों ना सुनी और तू लूट की तरफ मायल हुआ।
और तूने खुदा की निगाह में बदी की। तब शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने तो खुदावंद की सुनी और उस राह में गया जिसमें मुझे खुदावंद ने भेजा, और अमलाकियों के बादशाह हजज को ले आया और अमलाकियों को मैंने हलाक किया। मगर लोगों ने लूट में से भेड़ बकरियां और गाय बैल जिन्हें तलफ करना था, यानी अच्छे अच्छे बचाए रखे, ताकि जलजाल में खुदावंद तेरे खुदा के सामने कुर्बानी करें। तो शमूएल ने कहा, क्या खुदावंद को कुर्बानियाँ और ज़बीहे इतने पसंद हैं जितने खुदावंद के कलाम की सुनवाई? देख, अतायत कुर्बानी से बेहतर है, सुनवाई मेंढों की चर्बी से अफजल है। बगावत और जादूगरी के गुनाह बराबर हैं, और सरकशी बुतों की पूजा की मानत है। अब चूँकि तूने कलाम खुदावंद को रद्द कर दिया है, खुदावंद ने भी तुझे बादशाहत से रद्द कर दिया। शाऊल ने शमूएल से कहा कि मैंने गुनाह किया, क्योंकि खुदावंद के हुक्म और तेरी बात की नाफरमानी की। क्योंकि मैं लोगों से डरा और उनकी सुनी। अब मेरे गुनाह को माफ़ कर और मेरे साथ वापस चल कि हम खुदावंद के आगे सजदा करें। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि तूने खुदावंद के कलाम को रद्द किया है, और खुदावंद ने तुझे इस्राएल पर बादशाह होने से रद्द किया है। और शमूएल रवाना होने के लिए फिरा तो शाऊल ने उसके जुब्बा का दामन पकड़ा और वो चाक हो गया। तब शमूएल ने उससे कहा, खुदावंद ने तेरी सल्तनत इस्राएल पर से आज के दिन चाक कर दी और तेरे हमसाए को दे दी जो तुझसे बेहतर है, और वो जो इस्राएल की अजमत है झूठ नहीं बोलेगा और ना पशेमान होगा, क्योंकि वो इंसान नहीं कि पशेमान हो। शाऊल ने कहा, मैंने गुनाह किया, पर मेरी कौम के बुजुर्गों के सामने और इस्राएल के सामने इस वक्त मेरी इज्जत कर और मेरे साथ वापस चल, ताकि मैं खुदावंद तेरे खुदा को सजदा करूं। तब शमूएल शाऊल के पीछे मुड़ा और शाऊल ने खुदावंद को सजदा किया। और शमूएल ने कहा, अमलाकियों के बादशाह हजज को या मेरे पास लाओ। तो हजज उसके पास खुश होकर आया, और हजज कहने लगा कि यकीनन मौत की तलखी दूर हो गई। मगर शमूएल ने कहा, जिस तरह तेरी तलवार ने औरतों को बेऔलाद कर दिया, उसी तरह औरतों में तेरी माँ बेऔलाद की जाएगी। और शमूएल ने जलजाल में खुदावंद के सामने हजज को टुकड़े टुकड़े किया। तब शमूएल रामा को रवाना हुआ, और शाऊल अपने घर को जबा शाऊल में आया। और शमूएल फिर अपनी वफात के दिन तक शाऊल को देखने ना गया। तो भी शमूएल शाऊल के लिए गम खाता रहा, क्योंकि खुदावंद पछताया था कि शाऊल को इस्राएल पर बादशाह बनाया। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।